हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की साइड में इनविजिबल चेन को लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों बराबर होनी चाहिए और इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पार्ट को हम यहाँ पे नाप के देख लेते हैं। तो ये कितना आता है देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 17.5 इंच आ रहा है, तो दोनों पार्ट मिला के 35 इंच हो जाता है और कमर हमें 30 इंच रखना है, यानी 5 इंच बढ़ रहा है। तो 5 इंच का चौथाई हिस्सा एक साइड पे यानी 1.25 इंच एक साइड पे हमें दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में इस तरह से 1.25 इंच पे मार्किंग करे थे और यहाँ पे अच्छे से पक्का करते हुए फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल कटिंग जिस तरह से हमने किया उसी अकॉर्डिंग इसको फिटिंग कर लेना है। और ये कर लेने के बाद स्लीव्स की फिटिंग को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पक्का वाला। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे सबसे पहले फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम चेन नहीं लगाते, राइट साइड में लगाते हैं। तो राइट साइड में हम चेन लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए एक दो सिलाई हम और भी लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 3 सिलाई हमने इसको पक्का वाला लगा ली है। अब हम राइट साइड में चलते हैं। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, 1.25 इंच हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे वो हमारा कच्चा वाला सिलाई होगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच को नाप लेना है और यहाँ पे बिल्कुल मोटा वाला सिलाई यानी कच्चा वाला सिलाई हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो आर्महोल है, तो आर्महोल के यहाँ पे जो स्लीव्स अटैच हुआ है उसके आगे हम यहाँ पे 1.25 इंच पे यहाँ पे सिलाई को स्टॉप कर देंगे और यहाँ से हम पक्का वाला सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम मशीन की टाके को बारीक कर लेंगे और यहाँ पे पक्का सिलाई करते हुए यहाँ पे नीचे स्लीव्स का फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फिटिंग करेंगे और ये फिटिंग कर लेने के बाद अब हमने जो सिलाई यहाँ पे पक्का वाला लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है आधा इंच तक बिल्कुल बराबर आएगी, एक सिलाई के ऊपर एक दूसरी, और आधा इंच के बाद में हम इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच बराबर लगा लेना और बाद में बाहर निकलते हुए इसको सिलाई को पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे 2 सिलाई काफ़ी हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को अच्छे से काट लेंगे और ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से खोल देंगे। तो यहाँ पे हम ओवरलॉक करके लाएंगे। तो इसको दोनों साइड पे अलग अलग ओवरलॉक कर लेनी है और दूसरे साइड पे हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओवरलॉक करके हमने ला ली, इस तरह से अलग अलग ओवरलॉक करके लानी है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इनविजिबल चेन को ले लेते हैं और इसको खोल के एक बार चेक कर लेंगे। और ये चेक कर लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से रखेंगे सीधी साइड नीचे तरफ रखते हुए। तो यहाँ पे जो सिलाई लाइन है उसी के ऊपर हम चेन का बराबर वाला हिस्सा रखेंगे और इस तरह से दूसरी साइड पे किनारी से हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी दूरी पे रहेगी, तो इसको हम बाद में दूसरा भी लगा लेते हैं। तो ये सबसे पहले रफ सिलाई हम यहाँ पे लगाते हुए ऊपर तक आएंगे और ये लगा लेने के बाद यहाँ पे जो अब हमने पक्का किया था वहाँ पे इस तरह से चेन को पक्का कर लेंगे और यहाँ पे धागे को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से निकाल देने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को अच्छे से काट लेंगे और इसको चेन को इस तरह से बंद कर देंगे। और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे इस तरह से झोल झाल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से सफाई से करते हुए यहाँ पे भी हम इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, जहाँ से हमने पक्का किया था वहीं से अच्छे से पक्का करते हुए नीचे तक ला लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एक लेवल से हम यहाँ पे लाएंगे और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम पक्का करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स जो हमने कच्चा वाला सिलाई लगाया था उसको हम यहाँ पे उधेड़ देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे मशीन का फुट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड वाला फुट लगा लेंगे इस तरह से, देखिए वन साइड वाला, और अब हम इसको यहाँ पे चेंज करके ले लेंगे। तो इस तरह से राइट साइड वाला फुट हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये कर देने के बाद अब हमारा जो रफली सिलाई लगाया था कच्चा वाला, तो इसको हम खोल देंगे ऊपर तक। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको खोल के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको खोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए खोल देने के बाद में अब हम यहाँ पे जिप को इस तरह से हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे जिप को खोल देंगे और इस तरह से खोल देने के बाद बहुत सावधानी से हम इसको ऊपर की साइड पे इस तरह से निकाल लेंगे, पूरा ऊपर तक खींच लेना है इस तरह से जिप को। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे बिल्कुल जिप के साइड में यानी ये नाली के साइड पे हमारी यहाँ सिलाई चलेगी। तो ये सुई से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से बिल्कुल किनारे से हमारी बारीक वाली सिलाई लगते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, जिप को भी खींचना नहीं है और कपड़े को भी खींचना है। बहुत सावधानी से इसको इस तरह से करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और जहाँ तक ऊपर हमारा यहाँ पे बराबर यह जगह है वहाँ तक इसको बिल्कुल यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही किनारे से हम इसको पक्का कर लेते हैं और यहाँ पे रफू कर देंगे। और ये कर देने के बाद अब हम धागे को निकाल देते हैं। तो ये कर लेने के बाद अब हम धागे को काट लेंगे और दूसरी साइड पे भी हमें इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ पे ऊपर का जिप आप सोच रहे हो कि कैसे निकलेगा, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, वो हम बाद में आपको बता देंगे। तो सबसे पहले जहाँ से हमने पक्का किया था ना वहीं पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सावधानी से इसको यहाँ पे फुट को चला लेना है और यहाँ पे भी अच्छे से पक्का करते हुए हमारी सिलाई यहाँ पे चलनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आराम से हम इसको इस तरह से आराम से चला के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरे नीचे तक हम इसको चला के रेडी कर लेना है। तो ये रेडी रेडी हो जाने के बाद अब हम इसको निकालेंगे किस तरह से वो हम दिखा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको अच्छे से धागे को काट लेना है और काट लेने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजिली ये निकल जाता है इस तरह से। अब हम इसको बहुत आराम से खींच लेंगे, तो एक बार ये निकल जाएगा तो बहुत पक्का हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इनविजिबल हमारा ये चेन इस तरह से लग के रेडी हो जाता है। अब हम इसको पलट के आपको इसका इस तरह से दिखा देंगे। तो इसको पलट लेना है ब्लाउज को इस तरह से। तो इस तरह से पलट देने के बाद में अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई चला लेंगे ताकि ये बाहर चेन ना दिखे, और इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे रफू करते हुए, और ये कर लेने के बाद अब हम धागे को यहाँ पे हटा देंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और अंदर वाली साइड पे इस तरह से जिप के एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे ले लेना है और इस तरह से यहाँ पे एक पक्का वाला सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग बना रहेगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से धागे को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।